मुसलमान खुल करके भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहा है, मुसलमान खुल करके भारतीय जनता पार्टी के आज भी खिलाफ खड़ा है, आपके साथ में खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद ही आप बोल रहे हैं कि उनसे आप पूछिए। उनसे हम क्यों पूछेंगे भाई? वो तो जो कर रहे हैं वो तो हम तो उनका एहसान समझते हैं कि जो उन्होंने अब तक जिस लेवल पर भी किया है। आप तो हमारे हो, आप तो मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए नजर आते हो। आपकी जो 10 साल सरकार रही, मैंने पूछा वो 10 सालों में आपने क्या किया है, तो इसमें आपको जवाब देने में पहले वक्तव्य के अंदर आपका वक्तव्य कुछ और था। अभी आपने क्या कहा कि दोस्त कमेटी के अंदर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी और उसके अंदर मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं किया, और अभी आपने एकदम नहीं चंद्रमोहन जी, आप सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। हजारी साहब ने ये कहा था कि आपने कमेटियां बनाई, उसमें पता चला कि मुसलमानों को कितनी मदद की जरूरत है, उसके बावजूद आप लोगों ने कुछ नहीं किया। कमेटी आयोग की रिपोर्ट धूल फाक रही है। तब तो राधिका खेड़ा ये बात साबित हो गई, और वो मुसलमान जो आपके विरोध में खड़ा रहता है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, धोखा दे रही है, वोट बैंक बनाकर रखी हुई है, बदवा मजदूर बनाकर रखी हुई है। राधिका खेड़ा, एक आखिरी रिप्लाई। देखिए क्या है ना, आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने किस तरीके से जम्मू कश्मीर में खास करके घाटी में शांति लेकर आए, वहां पे इंश्योर किया कि आज वहां पे पत्थरबाजी नहीं हो रही, ये भी इंश्योर किया कि आज बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। और आप लोगों के कई एंकर्स वहां घूम के आए थे, जो बच्चों से मिलते थे वो कहते थे बहुत खुश है, वहां पे आज शाम को लाल चौक पे आइसक्रीम खाई जा सकती है, स्कीइंग हो रही है, हर चीज कर रहे हैं वहां पे। मेरे देश में 146 करोड़ जनमानस है, तो सर ये हिंदुओं में नहीं बात आती है? जब हिंदुओं में जातियां गिनते हैं तो चंद्रमोहन जी, जब हिंदुओं में जाति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात आती है, तब 146 करोड़ लोग नहीं याद आते हैं। लेकिन मुस्लिम में जातियों की बात मैंने पूछ दिया कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, तब आप कह रहे हैं 146 करोड़ हम हिंदुस्तानी हैं। इस प्रश्न का तो सर फिर हिंदुस्तानी की बात किया करिए, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदू में ये जाति, मुस्लिम में ये जाति, सिख और ये ईसाई की बात मत किया करिए। प्रश्न के जवाब देने से मेरे देश के नागरिकों को कुछ फायदा हो तो मैं देने को तैयार हूं। तो सर हिंदुओं की जाति गिनने से कौन सा फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? ये तो चंद्रमोहन जी, हिंदुओं की जातियां गिनने से क्या फायदा हो रहा है? जाति जनगणना से फिर कोई फायदा नहीं होगा, मैं मान लेता हूं आपकी इस बात से। हर वर्ण और हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर मैं ये मान लेता हूं कि जाति जनगणना का सिर्फ आप लोगों का चुनावी जुमला है, उससे आम जनता को, इस देश के 146 करोड़ लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। नेताओं को आप समझाइए कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर वही बात है, आप अगर जीतते भी हैं तो कम से कम बयान तो ऐसे दीजिए जिससे नहीं चंद्रमोहन जी, आपकी बात को चंद्रमोहन जी, मैं मान लूं जाति जनगणना से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात 146 करोड़ की हर एक आदमी की होनी चाहिए, इसलिए जाति ना देखी जाए। अरे राकेश भाई, आपके पास अभी राधिका जी बैठी हैं, भाजपा की प्रवक्ता है, और बड़ा अच्छा मौका है, आपने जो प्रश्न खड़ा किया है उनसे भी पूछ लीजिएगा। नहीं मैं उनसे भी पूछूंगा नेता राहुल कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है या खराब है, आपके हिसाब से मैं पूछूंगा। चर्चा भाजपा करना, लेकिन आपने मुसलमानों की जातियां कितनी मैंने पूछ लिया, तो आप कह रहे हैं 146 करोड़ लोग की बात करेंगे, जातियों की बात नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू की बात आती है तो जातियों की बात करेंगे। चलिए ठीक है, देश के अंदर राज कर ही रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे पता है। राधिका खेड़ा, आप लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है, उसका हक छीन रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अभी डाटा है एनसीपीआरटी का, जो ठीक है, अब सुनिए राधिका खेड़ा को, मानसिक संतुलन ठीक है या खराब है जो आपने बोला? लड़कियां गायब हैं, डायनासोर ही खा रहे हैं उन्हें। ठीक है, जय श्री राम। मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन साहब बोल रहे हैं। चंद्रमोहन जी हैं कांग्रेस पार्टी के, मुझे लगता है शायद कांग्रेस के प्रवक्ता है जी। देखिए कांग्रेस के ना, मुझे लगता है आप लोगों को इनकी ना बातों को ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। देखिए मुझे उन लोगों से ज्ञान नहीं चाहिए जो लोग उन पार्टियों के साथ अलाइन हो जाते हैं और उनके साथ हाथ में हाथ डालते हुए एक दूसरे को वोट देते हैं, जो उन्हीं के पिता का भारत रत्न छीनने आ रहे थे, जो उन्हीं की मां को सबसे बड़ा देश का चोर बता रही थी आम आदमी पार्टी, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ और उस विचारधारा के साथ चला गया। तो वो पार्टी के प्रवक्ता मुझे यहाँ पे आके ज्ञान ना दे और अपने कटाक्ष अपने पास रखे। आप लोगों को लगातार देश की जनता आईना दिखा रही है
कि एक बालक बुद्धि जो ये कहता है मैं किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूं, उसको क्या नतीजा मिलता है, देश की जनता लगातार जवाब देगी। और आप वो छोड़ दीजिए, अगर ये कह रहे हैं हमारा मानसिक संतुलन खो रखा है, एक पागल जो होता है ना, देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। अगर मैं इनके बीच में बोलने लग गई, चंद्रमोहन जी डिबेट की शुरुआत आपसे हुई थी, राधिका खेड़ा आपको सुन रही थी, तो आप सर बीच में नहीं, चंद्रमोहन जी आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, जो आपका ऑब्जेक्शन होगा बोल लीजिएगा। आपने उनका बीजेपी का पूरा मानसिक संतुलन खराब है तो जवाब भी सुनिए और जवाब के लिए तैयार भी रहिए, प्लीज प्लीज। नहीं चंद्रमोहन जी नहीं सर प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा, उसके बाद के बारे में बोलेंगे तो जवाब। अरे तो पार्टी प्रवक्ता मिलेगा। आप एक मिनट अब मैं बात कर लूं, अगर ये आदमी बोल रहे हैं ना मेरे नेता, ये आदमी बोल रहे हैं मेरी कांग्रेस, आपका थोड़ा सर्टिफिकेट चाहिए, आप पहले यहाँ चले जाइए, आपको कौन मना कर रहा है? ओ हेलो राधिका जी, आप वहां रहिए, हम कौन मना कर रहे हैं? आपको मत रहिए, आप वहां रहिए, कौन मना कर रहे हैं? आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, आपको कुछ मिल जाए वहां। अगर आप इनको म्यूट कर दे तो मैं बोल लूं। नहीं म्यूट किसी को नहीं करेंगे, म्यूट किसी को नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी आप शांत रहेंगे, राधिका खेड़ा को सुनिए, फिर आपके बाद आ जाऊंगा सर बीच में नहीं, प्लीज चिल्लाने का कंपटीशन बोलिए राधिका जी। नहीं चलिए कोई पर्सनल नहीं, राधिका जी बोलिए। देखिए जब कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है कि कोई बौखला गया है कि कोई कुछ हो गया, मुझे लगता है इग्नोर कर देना चाहिए। जब इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, हर पागल को सामने वाला पागल ही लगता है, और जाहिर सी बात है तकलीफ होना लाजमी है, झटका लंबा तगड़ा लगा है। कई बार सरकार बनाने जो बैठ गए थे, ये गिना जा रहा था किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जलेबियां बांटी जा रही थी। जिस पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व जयराम रमेश ने सुबह 7:30 बजे मीडिया को जलेबियां बांट दी थी। आपको याद होगा कल सुबह आप ही के चैनल में नाविका जी को 7:30 बजे ये लोग जलेबियां भिजवा रहे थे, प्रधानमंत्री जी को जलेबियां भिजवा रहे थे, सब देख रहे थे। तो इनके दिमाग का एक जलेबा बना दिया हरियाणा की सरकार ने, तो उसके बाद ये अपशब्द इनके लाजमी है। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से देश के विभाजन करने में ये नंबर 1 है। भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, बात बात पे लोगों की जात पूछ लेना, धर्म पूछ लेना। और कमाल की बात यह है, जो आदमी दुनिया की जात पूछता है, मीडिया वालों को नहीं छोड़ता, जवानों को नहीं छोड़ता, डॉक्टरों को नहीं छोड़ता, जो मिलता है उससे पूछता है तुम्हारी जाति क्या है। और अगर आप उससे पूछ लो कि उसकी जाति क्या है तो दुम दबा के भाग जाएंगे। और सारे राधिका जी आ रहा हूं, अब बोलिए चंद्रमोहन जी, मैं फिर दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं सर। आप लोग बार बार आपके नेता जाति जनगणना की बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। सर 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। देखिए मैंने जाति गिनवा देता हूं। देखिए कांग्रेस की जाति और कांग्रेस के प्रवक्ता की जाति उसका देश है, और भारतीय जनता पार्टी की जाति उसको बैठ के टीवी डिबेट पे बैठ के अपनी जाति कांग्रेस के प्रति बोल के कहनी पड़ती है। ये फर्क है देश के अंदर। जो पार्टी के नेता प्रवक्ता 10 साल में सत्ता पे हो और उनके नेताओं के पास अपने प्रवक्ता ना हो और वो दूसरों के प्रवक्ताओं को लाके बिठा दे, ये जाति है भारतीय जनता पार्टी की। और रही देश हिंदुस्तान के लोगों की जाति, तो वो हिंदुस्तानी है, हर वर्ण में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देशवासी है। नहीं बहुत सही है। आज एक बात राधिका खेड़ा 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। आज एक बात बहुत शानदार हो रही है चंद्रमोहन जी, आप लोग जाति जनगणना की बात करेंगे हर चुनावी मंच से, जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो तभी सामाजिक न्याय होगा। लेकिन आज मैंने कह दिया कि मुसलमानों की भी 5 जातियां गिनवा दीजिए, तो आप कह रहे हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी, फिर जाति की बात नहीं होती है। फिर आप कहते हैं हर कोई हिंदुस्तानी है, जाति मत देखो, हिंदू मुस्लिम मत देखो। तो हिंदुओं को बांटने तब तो आप साबित कर रहे हैं चंद्रमोहन जी कि हिंदुओं को बांटने के लिए आप जाति जनगणना की बात करते हैं। राधिका खेड़ा एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश जी आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदू की जाति गिन रहे हो तो मुसलमानों की भी गिन लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री नहीं मेरी कोई मजबूरी नहीं है चंद्रमोहन जी, मेरी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है और ना कभी जीवन में होगी। अब सुनिए राधिका खेड़ा को, रुक जाइए, समय थोड़ा कम होता है, बाकी 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। राधिका खेड़ा प्लीज, चंद्रमोहन जी प्लीज सर, आपको सबसे ज्यादा मैंने समय दिया, रुक जाइए राधिका खेड़ा। देखिए आप इनसे जितनी बार भी सवाल पूछ लेंगे ना, ये 2 जाति भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे शिया सुन्नी पसमंदा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके लिए चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो,
सारे के सारे जितने भी धर्म के लोग हैं सिर्फ राजनीति का विषय, इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए ये बार बार लोगों की जाति पूछते। देखिए इनके प्रवक्ता को यही नहीं पता कि जिनके लिए हिमायती बनते हैं लगातार उनको डराने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी खिलाफत कर रही है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। अरे आपके सबसे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि देश की हर चीज के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, और आपको यही नहीं पता कि मुसलमान में कौन सी जाति होती है कौन नहीं। आप उनके नेता बनते हैं, उनकी वोट आपको चाहिए, पर आपको ये नहीं पता कि उनमें कौन सी जाति है। आपको उनकी वोट चाहिए, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल लेकर आया जाता है कि उनको हक मिले उनका, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए ये बहुत गलत तरीका है। देखिए ये तो आप लोग चिल्ला अरे यार ठीक चंद्रमोहन जी सर प्लीज, मैंने कह दिया था कि बीच में अगर कोई बोल भी रहे हैं तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए सर, एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए ताकि जिसका समय है वो अपने हिसाब से बोल पाए। मैं रुक जाइए 20 सेकंड और राधिका खेड़ा प्लीज। चंद्रमोहन जी प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं ऐसे बीच बीच में नहीं, मैं समय सबको दे रहा हूं। अभी देखिए 2 मेहमान बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं। राधिका खेड़ा 20 सेकंड। देखिए देश की जनता पिछले 10 सालों से इसी जंगलीपन को बाहर रख रही है। यही तरीका राहुल गांधी लोकसभा में भी करते हैं और उनकी पार्टी करती है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते, इनको लगता है हम चिल्लाएंगे तो असली मुद्दे देश की जनता पास नहीं जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या होता है? हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इस तरीके का करारा तमाचा मारा कि आपने देश की बेटियों, जवानों, हिंदू, मुसलमान, जाट, नॉन जाट, एसटी, एसटी कितना बंटवारा कर दिया था आपने, तो हिंदुओं को बांट दिया था। क्या हुआ? हिंदू पूरा एक हो गया और हिंदू ने एक होके साथ खड़े होके करारा जवाब दे दिया। ठीक है राधिका जी, अब हाफिज नूर अजहरी साहब, और मैं आपसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर। एक तो 2 सवाल है, 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड समय दूंगा। एक तो मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं जरा बता दीजिएगा, शायद चंद्रमोहन जी को या किसी को उतना पता नहीं होगा जितना आपको पता होगा। दूसरी बात है, क्या आपको नहीं लगता है कि सामाजिक न्याय की अगर बातचीत हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, तो क्या आपको यह लगता है बतौर मुसलमान, बतौर मुस्लिम नेता, कि मुसलमानों में भी जातियों की बातचीत होनी चाहिए ताकि किसको कितना ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ये देखा जा सके?